आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारा सिल्क। तो हम सिल्क से जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। प्राकृतिक तंतुओं में जो सबसे मजबूत तंतु है क्या है दोस्तों? कपास है, ऊन है, रेशम है, लीलन है। तो क्या है? तो क्या है? वो है रेशम। क्या? रेशम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? आप लोगों ने कई प्रकार के देखे होंगे अरंडी। तो इसमें एक है अरंडी। अरंडी के जो पेड़ों से निर्माण होता है कीड़े, उसका रेशम का जो निर्माण होता है वो कौन सा है? तो देखिए, मूंगा रेशा है, मोती रेशा है, टसर रेशा है, एरी रेशा है। तो कौन सा रेशा है दोस्तों? तो क्या है? एरी रेशा है। कौन सा? एरी रेशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? अम्ल का, क्षार का, अम्ल तथा क्षार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो क्षार का प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। चिकना सूत्र, संयत दीर्घीकरण, उच्च संघनता और दोबारा कम नमी पाना। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना है, इसको बताना है कौन कौन सा होगा। तो इसमें देखिए, एक है तो चिकना सूत्र हो जाएगा, एक संयत दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी सही जगह। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए और बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेशम के धागे उत्पादन के लिए कोआ यानी कोकून के प्रकरण के चरणों को सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है या लगाना है, सेम ही बात ही है। तो देखिए क्या क्या दिया है, कताई है, गोद छुड़वाना यानी डिगमिंग प्रोसेस है, और है थ्रोइंग है, भारड़ यानी कि वेटिंग है, और छटाई करना यानी कि सॉर्टिंग है, और रील बनाना यानी कि रीलिंग है। तो पहले क्या किया जाता है? पहले क्या किया जाता है दोस्तों? तो देखिए, पहले छटाई की जाती है यानी कि सॉर्टिंग की जाती है, फिर रील बनाना यानी कि रील बनाना रीलिंग की जाती है, फिर थ्रोइंग की जाती है, फिर क्या होता है? कताई की जाती है, फिर गोद छुड़ाया जाता है। गोद छुड़ाने यानी कि डिगमिंग प्रोसेस होता है, फिर भारड़ होता है। भारड़, एक मिनट, भारड़ पे ये हाँ, फिर क्या होता है? भारड़ यानी कि वेल्डिंग होता है। तो देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? ई। तो ई कहाँ गया है? किस में ई है? देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए और किसी में ई पहले पे नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, और डी में भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, फिलामेंट कोर्स डुपियन नाइल किसके प्रकार हैं? डुपियन नाइल किसके प्रकार है दोस्तों? तो इसको बताना है। कपास है, लीलन है, ऊन है, रेशम है। तो किसके प्रकार है? तो रेशम के प्रकार है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपके टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसका सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सा होता है? तो देखिए प्यूपा है, लार्वा है, कोकून है, कीड़ा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कोकून हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र है। झीना वस्त्र क्या है? तो रेशम है, सिफॉन है, और कैमलेट है, या चिनोन है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है सिफॉन है। क्या? सिफॉन। क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है? रेशम और रेयान से निर्मित, यानी कि इसके मिश्रण से जो निर्मित वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिफॉन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, रेशम एक खाली स्तंभ रेशा तंतु है। रेशा या तंतु है। सेलुलोज, खनिज युक्त, प्रोटीन युक्त, धातु युक्त। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये प्रोटीन युक्त है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंतु रेशम है या जो जंतु फाइब्रिक है वो क्या है? प्रोटीन युक्त फाइबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है,
ओबीए में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। ओबीए का परिवर्णीय शब्द क्या है? ओबीए का परिवर्णीय शब्द क्या है ये बताना है। तो देखिए, ओरिएंटल ब्लीच एजेंट्स है, ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट्स है, ओजोन ब्राइटेनिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ब्लीच एजेंट है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीजन ब्लीच एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ कथन और कारण से बताना है। कथन कारण से ही हमें बताना है। तो देखिए, रेशम उतना ही लचीला होता है जितनी की ऊन। ये तो गलत है, ये गलत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये गलत है। ठीक, रेशम के रेशों से 16 कड़ियाँ भी होती हैं, तो 16 कड़ियाँ नहीं होती हैं, ये भी गलत है। कथन ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान। रेशे बाल के जलने की बदबू होती है, तो किसके जलने की बाल की जैसे बदबू आती है? तो किसके? तो ये प्रोटीन के जलने की, प्रोटीन रेशे बाल के जलने से जैसी बदबू आती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखाई देता है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, यहाँ क्या है? विवादित है। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा दोस्तों? तो क्या है? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक क्या है दोस्तों? तो ये वो है रेशम। क्या? रेशम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक हल्का रेशा है। अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है? तो सबसे हल्का रेशा क्या होता है? देखिए, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया जब, तो रेशम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है? SASMIRA का सही पूर्ण रूप बताएं। इसका सही पूर्ण रूप क्या है यही बताना है हमें। तो देखिए, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, यही हमारा सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है जब निर्माण किया जाता है उसके दौरान? तो किस में किया जाता है? क्या है? मूंगा है, टसर है, ईरी है, और ये क्या है? डुपियन है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये है मूंगी। मूंगा में क्या होता है? निर्माण के दौरान कीड़े को क्या होता है? मारा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे रेशमी कपड़ों पे अगर धब्बा लग जाता है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए? अवशोषण विधि से, घोलक विधि से, रसायन विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे? अवशोषक विधि से छुड़ाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है क्या है? हाँ, क्या है? तो इसको बताना है। तो देखिए, थ्रोइंग है, रीलिंग है, बीविंग है, और ये क्या है? एक मिनट, हाँ, रियरिंग है। तो कौन सा हो जाएगा? वो है थ्रोइंग। थ्रोइंग प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए मंगलिंग का प्रयोग होता है? मंगलिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये मलमल के लिए किया जाता है। किसके लिए? मलमल के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें रेशम नहीं होगा, मलमल होगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को आप सभी को पता है कि क्या कहते हैं, लेकिन देखिए, स्टेपल फाइबर कहते हैं, इलानगेशन फाइबर कहते हैं, फिलामेंट फाइबर कहते हैं, या ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे फिलामेंट कहते हैं। क्या? फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो क्या कार्बोनाइजिंग है, वेटिंग है, सेंफोराइजिंग है, और टेंटी रंग है? तो क्या है? ये है वेटिंग। क्या? वेटिंग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेटिंग परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है,
प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है क्या होता है? केरेटिन होता है, फाइब्राइन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो ये होता है फाइब्राइन होता है, क्या? फाइब्रेन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, लेकिन अलग अलग एग्जामों में इसको पूछा गया है, तो सेम वही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूत जो एक जानता हो कीड़े की कोकून से बनता है वह है जो कोकून के कीड़े। तो आप सभी को इसका आंसर तो आप लोग अच्छे से आराम से लगा लेंगे, क्योंकि ये किससे बनता है? तो रेशम ही होता है जो कोकून से बनता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है, या पीसी कल्चर कहा जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या? सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर निम्न बनाने की विधि है। तो क्या सेरीकल्चर किसके लिए किया जाता है? तो ऊन है, रेशम है, रयान है, क्वायर है। अभी आप लोगों ने देखा है, तो रेशम के लिए, किसके लिए? रेशम के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रेशम के निर्माण की विधि व उनके अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अभी आप लोगों ने तुरंत अभी लगातार आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन है जिस पे बना है, तो क्या कहते हैं? उसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन है, रेशम की खेती उत्पादन को कहा जाता है। फिर वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है ये आप लोग देखिए। ये सब अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, कोई यूजीसी नेट में पूछा है, कोई जीआईसी प्रवक्ता में पूछा है, ठीक, तो कोई उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, ऐसे। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं आप लोग इसके लिए कन्फ्यूज ना होए, बस ये आप लोग ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था। सबसे पहले जो है रेशम का उत्पादन किस देश में हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था ये? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। तो रेशम के कीड़े का जो जीवन चक्र होता है वो कितना होता है? 24 से 30 दिन है, 35 से 63 दिन है, 71 से 82 दिन है, और 90 से 120 दिन है। तो कितना होता है? तो 37 से 63 दिन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, रेशम है तो क्या है? प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है? पहला तथा दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम क्या है? तो आप सभी को पता है कि ये प्राकृतिक रेशा है, ठीक, प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा क्या है? तो नायलॉन है, रेशम है, कपास है, और पॉलिस्टर है। तो एक तंतुक रेशा क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो सभी को इसमें तो पता होगा कि ये रेशम है। क्या है? रेशम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? इसमें बताना है कि क्या गलत है। तो देखिए पहला देखते हैं, उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। तो ये क्या है? ये सही है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। इसका जो क्या है, रेशम का जो कह रहा है, रेशम के इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो इसका विशिष्ट गुरु गलत है, इसका ये नहीं होता, 1.52 होता है। कितना? 1.52। तो यही हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा है, डिम्बक है, प्यूपा है, पूर्ण कीट है। तो किस में करता है? तो प्यूपा में करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।